हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारा प्यारा शिनचैन और बाकी सब फ्रेंड्स फ्यूचर में जाके कैसे दिखाई देने वाले हैं और क्या जॉब करने वाले हैं। और क्या आपको पता है एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे फ्यूचर में जाके शिनचैन की वाइफ की शादी तक होने वाली थी। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कज़ामा की, क्योंकि ये बंदा हमारे कासुकाबे ग्रुप का कैप्टन था। एंड यारो कज़ामा ही वो पर्सन होता है जिससे कि शिनचैन की फ्यूचर वाइफ की शादी भी होने वाली थी। तो दोस्तों कज़ामा बचपन से ही काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट होता है, लेकिन कज़ामा की एक ऐसी साइड भी है जिसके बारे में उसके दोस्तों को भी नहीं पता होता। पता है ना आपको, वो डॉल वाली कहानी। तो बचपन से ही कज़ामा एक बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट बनना चाहता था, लेकिन फ्यूचर में हमें दिखाया जाता है कि दोस्ती के लिए वो एक सुंदर दुल्हन के साथ साथ मिलने वाले प्रेसिडेंट के पोस्ट को भी ठुकरा देता है। एक टाइम के लिए उसके मन में लालच आ गया था, लेकिन अपने छोटे वर्जन को देखने के बाद उसको अपने बचपन की सारी बातें याद आ जाती हैं। उसके बचपन में हमें ये दिखाया जाता है कि बाकी बच्चों से हटकर वो सिर्फ किंडरगार्टन में नहीं जाता था, बल्कि वो अपने फ्री टाइम में बहुत सारे ट्यूशंस भी करता था। एंड इन फ्यूचर वो एक बड़ी कंपनी का डायरेक्टर भी बन जाता है और कुछ ऐसा दिखाई देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे कासुकाबे ग्रुप के सबसे यूनिक और शांत बच्चे की। जी हाँ दोस्तों, हमारे प्यारे बोचैन की। दोस्तों इसकी यूनिक नाक के साथ साथ इसे अलग अलग तरह के पत्थर इकट्ठा करने का भी शौक होता है। एंड बड़ा होकर बोचैन एक इन्वेंटर भी बनना चाहता था। एंड फ्यूचर में ये एक बहुत ही बड़ा इन्वेंटर बनता है एंड कुछ ऐसा दिखाई देता है। एंड इसके नाक से निकलने वाला म्यूकस भी गायब हो जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे लेजेंड शिनचैन की, जिसका सपना भी उसी की तरह काफी यूनिक था, जो कि था बच्चा ही बने रहना। तो यारो शिनचैन का नेचर बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा केयर फ्री और ह्यूमरस था। एंड बड़े होके भी शिनचैन का नेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था। एंड फ्यूचर में शिनचैन कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। एंड कहा जाता है कि शिनचैन भी एक्शन कामिन की ही तरह दुनिया को बचाने वाला है। नेक्स्ट इज मसाओ। तो यारो हमारे कासुकाबे ग्रुप का सबसे डरपोक मेंबर था मसाओ। लेकिन जो भी हो, मसाओ एक चीज़ में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, वो था कार्टून या एनिमी मांगास बनाना। इसलिए वो बड़ा होके भी एक मांगा आर्टिस्ट ही बनना चाहता था। लेकिन फ्यूचर में हमने उसे देखा तो भाई लिटरली वो एक टूटी फूटी शॉप में अपनी बैंड बजा रहा था। फ्यूचर में उसने अपनी एक मांगा भी बनाई थी, पर उसकी सिर्फ 3 ही कॉपीज बिकी थी। एंड बड़ा होके वो हर टाइम सक्सेसफुल मांगा आर्टिस्ट की बुराई ही कर रहा होता है, जो कि वो बचपन में बिल्कुल नहीं किया करता था। तो यारो अगर हमारे कासुकाबे ग्रुप में नेचर वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कोई करेक्टर चेंज हुआ है तो वो मसाओ ही है। अब कुछ ऐसा ही हमारी नैनी के केस में भी देखने को मिलता है, जहाँ पर नैनी बचपन से ही एक बड़ी सेलिब्रिटी बनना चाहती थी, वहीं फ्यूचर में वो एक खड़ूस टीचर बनकर रह जाती है एंड कुछ ऐसी दिखाई देती है। यारो इन सब में से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, कमेंट में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।